नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस मांग को लेकर किया जा रहा है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है महाराष्ट्र सरकार ने लागू करे, इस मांग को लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में एडवोकेट विलास राउत सर है, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, महाराष्ट्र सरकार लागू करे, इस मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सबसे पहले मेरे सभी वकील भाइयों को मेरा सबसे नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, हम जो इस आंदोलन कर रहे हैं आज, यही आंदोलन MP, UP और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के अंदर में संयुक्त रीत्या किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा ये जो संगठन है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, इस मंच के अंदर में तकरीबन 16-17 राज्य है और इस मंच का उद्देश्य ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूरे के पूरे भारत के अंदर में लागू होना चाहिए। जिस तरह से जोधपुर के इस एक जिले के अंदर में एक एडवोकेट का मर्डर होता है और उसके बाद में वहाँ के वकील लोग, राजस्थान के वकील लोग जब पूरा आंदोलन करते हैं और राजस्थान के अंदर में जब अगर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, MP में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह से राजस्थान के वकीलों ने आंदोलन किए उसी तरह से आंदोलन हर राज्य के लोगों ने करना चाहिए। इसलिए हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में इस हमारे संगठन के माध्यम से हम हर वकील भाइयों को हम ये जताना चाहते हैं कि दिनों दिन हमारे ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, कभी पक्षकारों के हमले, कभी पुलिस वालों के हमले, कभी और अन्य किसी के हमले, तो हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के बावजूद भी आज हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है महाराष्ट्र में, तो इसका फायदा क्या होगा एडवोकेट वर्ग को? इसका फायदा ऐसा होगा दोस्तों कि एडवोकेट के अंदर में, एडवोकेट फ्रेटर्निटी के अंदर में एक प्रकार उत्साह आएगा। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हम लोग सेफ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे में हमले हो रहे हैं तो हम लोग काम करने के लिए आगे पीछे देखते हैं। और खासतौर से देहात के अंदर मैं देखूंगा, मैं बोलना चाहूँगा कि कई ऐसे ओकेजन हो चुके हैं जहाँ पर कई वकीलों को हमले हुए, लेकिन वो वकील उन्होंने अपना प्रोटेक्शन खुद का कर नहीं पाए। तो जिस दिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा उस दिन से हमारे फ्रेटर्निटी के अंदर में एक बहुत बड़ा उत्साह आएगा और हमें डर नहीं रहेगा कोई हमारे हमले करेंगे करके। और हम गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक डॉक्टर पर अगर हमला होता है तो सारे के सारे डॉक्टर बिरादरी के लोग पूरे आंदोलन करते हैं, वो संप पुकारते हैं। उस तरह से एडवोकेट के ऊपर में अगर हमला होता है तो हम वकीलों ने भी आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता मेश्राम है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद में हम लोगों को पेंशन लागू हो सकती है, हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, ग्रुप इंश्योरेंस, जिसका हर एडवोकेट को फ़ायदा होगा। जो जूनियर एडवोकेट है उनको स्टाइपेंड मिल सकती है और बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो हमको इजीली अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि हमें कोई पेंशन या कोई ऐसी सैलरी नहीं मिलती। इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए लागू होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है तो काफ़ी लाभ एडवोकेट वर्ग को मिल सकता है और महाराष्ट्र सरकार ने वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? एडवोकेट मृणाल मोरे, संयुक्त अधिवक्ता मंच की मैं प्रेसिडेंट हूँ महिलाओं की। ऐसा है, ये प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए लागू होना चाहिए कि बहुत पुरातन काल से हम देख रहे हैं कि वकील वर्ग जो है वो एक क्रीम लेयर में आता है। वकील और डॉक्टर ये इनको भगवान समझा जाता था पुराने दिनों से। तो आज ऐसा देखा गया है कि अभी रिसेंटली एक हापुड़ में एक घटना हुई है, उसका भी एक निषेध करना जरूरी है। और ऐसी कई घटनाएं हमने देखी है कि जिसमें हमने ये देखा है कि एक अपमानास्पद एक वागणुक जो है वो वकीलों को सहनी पड़ रही है। अभी बहुत ही दुख की बात है कि जो न्याय के लिए लड़ता है दिन भर, उसको न्याय मांगने के लिए विवश हुआ है, वो उसे न्याय नहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय को लेकर विवश है, वो मांग रहा है। ऐसा है, प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए मांग रहे हैं कि एक सुरक्षा भरी वातावरण में हम काम करें दिन भर के लिए। हम कोई जोखिम में काम नहीं कर सकते,
हमको भी आर्टिकल 19 के अनुसार एक शांतता प्रिय वातावरण में हमें वर्क करना है दिन भर के लिए, और ये हमारा हक बनता है। इसलिए हम आज ये संगठित हुए हैं और ये आंदोलन हमारा एक पहला इशारा है। इसके बाद में हम तीव्र आंदोलन करने वाले हैं इस विषय के बारे में। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना एक जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, और वो लागू होना ही चाहिए। मैं अधिवक्ता CS शर्मा, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच जिला इकाई, नागपुर जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। और हमारे अधिवक्ताओं का न्यायदान की प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका होती है। बिना अधिवक्ता के कोर्ट के मामले नहीं चल सकते हैं। अगर अधिवक्ताओं के सामाजिक और न्यायालयीन जिम्मेदारी को यदि हम देखना चाहेंगे तो बहुत अहम भूमिका होती है। देश की आज़ादी से लेके तो अदालत तक और आज तक अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान इस समाज को बनाने में है, और समाज का हर तबका ये भी देख रहा है कि उसके पास तक या समाज के आखिरी के तबके तक न्याय ये वकीलों के माध्यम से मिले। परंतु आज सिनारियो ऐसा है कि 2013 में सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया था, और वो बिल अभी तक भारत सरकार ने लागू नहीं किया है, एक्ट नहीं बनाया है। केवल एक राजस्थान सरकार है जिन्होंने उस बिल को थोड़ा सा अमेंड करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवा दिया। जब राजस्थान सरकार कर सकती है तो हमारी महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? यही हमारे सामने में निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार ने भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बागड़े सर भी है, हम उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे। आप एक नेता हो एडवोकेट के, और महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या आज तक फिलहाल अपन देखते आ रहे हैं कि हर वक्त हर जगह एडवोकेट के ऊपर में नहीं कि हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, जो कोई भी क्लाइंट्स उनके ऊपर में बदतमीजी कर रहा है। तो हमारे हित के लिए प्रोटेक्शन, हमारा भी कोई तो भी माँ बाप रहना चाहिए, हमारा भी कोई प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए वहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वक्त नहीं कि अपन कोई भी पक्षकार आता है, हमारे को पैसे देता है, हम उनका अलग काम करा देते हैं, कुछ लोग हमको बदनाम भी करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसी कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में जाते हैं और किसी और जाते हैं अलग अलग केसेस दाखिल करा के। लेकिन हम वकील लोग हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे हित के लिए कोई कायदा हो। जैसे कि राजस्थान में आपको मालूम है कि उन्होंने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, तो क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, पूरे देश भर में होना चाहिए, ताकि हमारे जो वकील भाई है, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहे। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से जो DCM और CM साहब है, उन्हें क्या पत्र भेजोगे आप? सर बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यदि लागू नहीं हुआ तो हमको DBA की तरफ से हमारे जो एक संस्था है अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच, इनके तरफ से भी हम DCM साहब को, CM साहब को एक पत्र भेजेंगे। उसमें लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, और यदि नहीं होता है, सपोज इसके बाद में डेलीगेशन देने के बाद में यदि नहीं होता, तो उसके बाद में फिर हो सके हम वकील लोग को रास्ते पे अभी शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में है, और नागपुर में जब शीतकालीन अधिवेशन है तो DBA के आप अध्यक्ष हो, तो क्या करना चाहोगे आप अगर ये कानून अगर लागू किया जाए इस मांग को लेके? सर अभी मेरा ऐसा कहना है कि जैसे भी ये अधिवक्ता मंच वाले, इन्होंने DBA को एक पत्र दिया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर में एक लेटर बना के हम भी DCM साहब को भेज चुके हैं। और यदि उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं कराया तो हम यहाँ पे जाके फिर से एक डेलीगेशन देंगे कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। और ऐसी यदि नहीं होता है तो उसके बाद में यदि जनरल मीटिंग कॉल करके यदि वकीलों की क्या राय है, वो राय लेके फिर उसके बाद में उसके अगेंस्ट में हम नारा लगाएंगे। राजस्थान में जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? इसी अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से इसी मांग को लेकर
आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी डीबीए की भी ये मांग है और आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में वो अपना एक शिष्टमंडल डीसीएम से भी मिलेंगे और सीएम से भी मिलेंगे, निवेदन करेंगे और ये इनकी मांग रहेंगी कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, क्योंकि एडवोकेट के ऊपर अभी काफ़ी हमले हो रहे हैं देश के अंदर। और अगर महाराष्ट्र सरकार अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू करता है तो इन्हें एडवोकेट वर्ग को एक कवच मिलेगा, उन्हें एक सुरक्षा कवच मिलेगा और कई फायदे भी उन्हें होंगे। एडवोकेट नितिन देशमुख सर हमारे साथ में, हम उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी विलास राउत साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, इन्होंने जो विचार व्यक्त की है एक सराहनीय विचार है, क्योंकि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये सिर्फ हमले के लिए नहीं है कि वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं करके ही उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो तो कायदे में, कानून में जो भी धाराएं दी है आम जनता के लिए वो सभी लागू है, लेकिन इसके साथ एक सामाजिक सुरक्षा भी है, एक आर्थिक सुरक्षा भी है। वकील वर्ग ये समाज के लिए काम कर रहा है। जो गरीब तबके के लोग आते हैं जिनके ऊपर अन्याय होता है, उनके अन्याय के खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए हम वकील वर्ग कोर्ट में अपनी पेशी करते हैं, हम उनकी वकालत करते हैं। लेकिन क्या वकीलों के ऊपर जो हल्ले हो रहे हैं उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वकील जहाँ तक है, जब तक उसका दिमाग चल रहा है तब तक उसकी वकालत चलती है, उसके बाद उसके परिवार का विचार कौन करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है कि जब वकील मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है तो उसका परिवार एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कोई सुरक्षा रहती नहीं। एक उम्र होने के बाद वकालत करना छोड़ देता है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम ये एजिटेशन कर रहे हैं। इसके बारे में जब मैं खुद जिला वकील संगठन का महासचिव था 2018 से 22 तक, उस समय यह मांग उठी थी, जिला बार की तरफ से हमने निवेदन दिया था, लेकिन बात वही हो गई कि इसके ऊपर कोई निर्णय हो नहीं रहा है। आज राउत साहब ने, उनके शर्मा साहब ने, मैडम ने जो चीज़ें बताई है ये सही में है। ये एजिटेशन अब रुकने को नहीं होना। ये जब तक हम हमारे वकीलों की आवाज़ बुलंद नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं इसको सपोर्ट करेंगी। मुझे लगता है कि ये अपना कंटिन्यूएशन रहने को ना, राउत साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए, उन विचारों के साथ हम सब वकील वर्ग है और हम सभी वकील वर्ग अधिवक्ता वकील मंच के माध्यम से निश्चितच ये इसके बारे में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और महाराष्ट्र में इतर जिले की तरह जिसके अदर स्टेट में जो लागू हुआ है, राजस्थान की अभी बात की है, वैसा ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महाराष्ट्र में भी लागू होए ऐसी हम मांग करते हैं। सर, हमने अभी आवाज़ उठाई है, 2018 से बिल पेंडिंग है, अभी तक एक्ट बना नहीं है। ये जब तक लागू नहीं होता जब तक हमको आवाज़ उठाना है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि सबने बिल्कुल बैठ नहीं जाना चाहिए, उसको आवाज़ उठाते रहना है जब तक एक्ट लागू नहीं होता। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महाराष्ट्र में लागू हो, इस मांग को लेके आज नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने आप देख सकते हो एडवोकेट वर्ग की ओर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी एक ही मांग है कि राजस्थान में जिस प्रकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस मांग को लेके अभी मैं बताना चाहूँगा कि शीतकालीन सत्र में डीबीए की ओर से और ये अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच की ओर से डीसीएम और सीएम को एक निवेदन भी दिया जाने वाला है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।